Hello everyone, good morning. This is Mamta Verma and we were continuously doing the Augustine says. So last क्लास में हमने जोनाथन स्विफ्ट जो हमारे एसेइस्ट हैं और उनको डिस्कस किया था, उनके दो वर्क को जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, बैटल ऑफ द बुक एंड ए टेल ऑफ द टंग, बोथ आर स्टाइल्स। नेक्स्ट जो उसका वर्क है जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, दैट इज गुलिवर्स ट्रेवलर्स। तो ये आपने सुना भी होगा, जब हम 10th क्लास में थे तब भी एक हिंदी में ये बुक्स आती थी, गुलिवर्स ट्रेवलर्स। मे भी आपने ना पढ़ा हो, लेकिन मास्टर डिग्रीज में भी थी ये बुक्स, कभी बैचलर डिग्री में भी होती है ये। तो गुलिवर्स ट्रेवल्स है, ये एक प्रोज स्टाइल है जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो कैसे क्वेश्चन आए हैं वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये गुलिवर्स ट्रेवल है, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1726। 1726 में पब्लिश हुआ था और ये एक प्रोज स्टाइल है, ठीक है। सो जोनाथन स्विफ्ट है, ही टेल्स हिज टेल इन 4 पार्ट में बताता है। फर्स्ट उसकी वोयाग है, ए वोयाग टू लिलीपुट। सेकंड उसकी वोयाग थी, ए वोयाग टू ब्रोबडिंगनाग, ठीक है। एंड थर्ड है ए वोयाग टू लापुता, बालिबरी एंड लगनांग एंड जापान एंड ग्लमडू ब्रिग्स, ओके। इन प्लेस पे वो अपनी यात्रा करता है। नेक्स्ट है उसकी लास्ट, ए वोयाग टू द लैंड ऑफ हैनिनम्स, ओके। सो यहाँ जो वोयाग करता है, फर्स्ट उसकी वोयाग टू लिलीपुट है। तो यहाँ गुलिवर्स है, मेन जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो दिस इज द नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, गुलिवर्स, ओके। He is the protagonist of this book. Now Gullivers है in the shipwreck, okay, shipwreck हो जाता है and he is the surgeon and in the shipwreck he find himself in the people who is less than 6 inch, okay। तो फर्स्ट वोयाग में वो प्यूपल से मिलता है जो 6 इंच से कम लंबे हैं, मतलब, ठीक है। इतने छोटे लोगों जो प्लेस है लिलीपुट, यहाँ पे उनका मतलब शिपरेक हो जाता है, जहाँ वो अपने आप को पाता है कि वो लिलीपुट में है। और वहाँ ही मेट द पीपल हु आर यू नो नाइदर द 6 इंच लॉन्ग, मतलब 6 इंच से लंबे लोग नहीं है। सो वहाँ जो गुलिवर्स है, ही इज वेरी टॉल पर्सन्स, ओके। He meet the Lilliputian persons and he impress these persons with his good behavior। तो वहाँ के लोगों को वो इम्प्रेस करता है अपने अच्छे बिहेवियर से। वहाँ के लोग हैं वो लिलीपुट पे, गुलिवर्स पे विश्वास करने लगते हैं। एंड गुलिवर्स है, he also help the Lilliputian people to fight with the Blusconidians। ब्लूस्कैनिडियंस, ये ब्लूस्कूडियंस एक सोसाइटी है अदर आइसलैंड, जिनको फाइट करने में लिलीपुटानियंस की हेल्प करता है गुलिवर्स। और इनका एक जहाजी बेड़ा होता है, उसको भी चुराने में, स्टीलिंग करने में वो लिलीपुटानियंस की हेल्प करता है। नाउ क्या होता है, लिलीपुटानियंस पीपल है, दे वांट टू कंट्रोल द ब्लूस्कैनिडियन सोसाइटी, वो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं अपने अंदर। बट गुलिवर्स है, ही रिफ्यूज टू डू दिस, वो ये करने से मना कर देता है। तो लिलीपुटानियन किंग होता है, ही गिव हिम द पनिशमेंट ऑफ बीइंग ए ब्लाइंड, उसको अंधा करने की सजा देता है वहाँ का किंग गुलिवर्स को। बट ही सेव्ड फ्रॉम देयर बाय हिज बेस्ट फ्रेंड, एक पर्सन के द्वारा जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है वहाँ, उसके द्वारा वो कैसे भी करके वहाँ से बच निकलता है बाय ए बोट, एक बोट की सहायता से। एंड ही रिटर्न हिज होम, ठीक है ना। उसकी सेकंड जो अब क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे फर्स्ट वोयाग से कि गुलिवर्स ट्रेवलर्स में वेयर वी फाइंड द पीपल हु इज लॉन्ग नोर देन 6 इंच, ऐसे पीपल आते हैं, जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ये वोयाग टू लिलीपुट, उसकी जो फर्स्ट यात्रा है, ये मेनली ये 4 बुक्स हैं। अपनी यात्रा को उसने मेनली 4 पार्ट में लिखा है, तो वोयाग टू लिलीपुट में पाया जाता है। सेकंड उसकी वोयाग शुरू होता है वोयाग टू ब्रोबडिंगनाग, ओके। तो ब्रोबडिंगनाग में क्या होता है, ही फाइंड हिमसेल्फ इन ए स्टॉर्म में, ही फाइंड हिमसेल्फ नियर नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ओके।
तो स्टॉर्म में वो अपने आप को एक तेज मतलब स्टॉर्म, एक तूफान आता है जिसमें वो अपने आप को नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। एंड ही इज सेव्ड बाय ए फिशरमैन, सॉरी ही इज सेव्ड बाय ए फार्मर के द्वारा उसको बचाया जाता है ब्रोबडिक नाम में। और वो फार्मर होता है, ही इज 72 फीट लॉन्ग, ठीक है, कितने फीट लॉन्ग होता है सेकंड वोयाज में वो फार्मर। मतलब ब्रोबडिक नाम में जितने भी पर्सन होते हैं उनकी हाइट गुलिवर से बहुत ज्यादा लंबी होती है, ठीक है। पहली वोयाज में गुलिवर लंबा था, उसकी हाइट काफी लंबी थी क्योंकि यहाँ जो लोग थे वो 6 इंच के ही थे, बट यहाँ पे 72 फीट के पीपल से इतनी हाइट है। जिस फार्मर ने गुलिवर्स को बचाया था स्टॉर्म से, उसकी हाइट है 72 फीट। नब क्या करता है वो फार्मर है, ही ब्रिंग द गुलिवर्स एट हिज होम, अपने घर ले आता है। एंड उसकी डॉटर होती है फार्मर की, जिसका नाम है ग्लैमडिक्लिच, ग्लैमडिक्लिच उसकी डॉटर का नाम है। एंड ही टेक केयर्स ऑफ गुलिवर्स, वो गुलिवर्स का ध्यान रखती है, उसकी सेवा करती है। क्योंकि गुलिवर्स ग्लैमडिक्लिच के यहाँ बार्लीबरी के लोगों के लिए एक मतलब एक खेल था, एक जैसे मदारी होता है, क्योंकि वो लोग इतने लंबे थे वहाँ और गुलिवर से वो काफी छोटा था। लेकिन वो लोग इसलिए ज्यादा इम्प्रेस थे क्योंकि गुलिवर्स का जो उन लोगों के बीच में हाइट उसकी छोटी थी, बट माइंड उसका ब्रेन है वो सब कुछ एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स की तरह था, बहुत तेज था, जो लोगों को एडवाइस भी कर रहा था उधर। तो काफी इम्प्रेस हुआ। व्हेन द क्वीन एलिजाबेथ केम टू नो अबाउट द गुलिवर्स, देन ही परचेज द गुलिवर्स फ्रॉम दिस फार्मर। एंड क्वीन एलिजाबेथ है वो 1000 गोल्ड के पीस देती है गुलिवर्स को खरीदने के लिए यहाँ। एंड ही मेक ए ट्रेवलिंग बॉक्स फॉर द गुलिवर्स, क्वीन एलिजाबेथ है वो गुलिवर्स के लिए ट्रेवलिंग बॉक्स बनाती है, सो दैट ही कैन लिव इन दिस बॉक्स विद ए कंफर्ट, कंफर्ट के साथ रह सके यहाँ। बट दिस बॉक्स इज टेकन बाय द ईगल, यहाँ ये बॉक्स है वो ईगल के द्वारा ले जाया जाता है। एंड ईगल पुट दिस बॉक्स इनटू ए सी, समुद्र में डाल देता है। एंड नाउ ही इज सेव्ड बाय द शेलर, तो सेकंड वोयाज में उसके साथ ये होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सेकंड वोयाज में जो एक बार क्वेश्चन आया था, यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है, एक बार नहीं, कि सेकंड वोयाज टू ब्रोबडिक व्हाट इज कॉल्ड गुलिवर्स, ब्रोबडिक नाम में गुलिवर्स को क्या बोला जाता था, उसको एक नाम दिया गया था ग्रिल्ड रिग, ग्रिल्ड रिग बोला जाता था गुलिवर्स को, यहाँ ग्रिल्ड रिग नाम से बुलाया जाता था लोगों के द्वारा। सेकंड है कि यहाँ सेकंड वोयाज में देयर इज ए माउंटेन लाइक बीइंग, यहाँ एक पहाड़ जैसी प्रकृति थी उसका अस्तित्व, मतलब एक पर्वत जैसा अस्तित्व था। एंड देयर इज ए ग्रास एज लॉन्ग एज ट्री, और यहाँ पे एक ऐसी लंबी घास पाई जाती थी ब्रोबडिक नाम में जो एक पेड़ की तरह लंबी थी, मतलब घास इतनी लंबी थी पेड़ जितनी। तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है। ये सब सेकंड वोयाज में गुलिवर्स को मिलते हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ ए वोयाज टू लापुता, लापुता, बार्लीबरी, ये सब प्लेस पे थर्ड वोयाज है उसकी। नाउ ही इज अटैक्ड बाय द पायरेट्स, जो समुद्री डाकू हैं उनके द्वारा उनको लूट लिया जाता है। एंड ही फाइंड हिमसेल्फ नियर इंडिया, ये क्वेश्चन आ चुका है कि विच वोयाज में वो इंडिया के नजदीक था। मैरून आइसलैंड है, एक मैरून आइसलैंड, वहां अपने आप को पाता है वो, ठीक है। एंड मैरून इज नियर इंडिया, ठीक है, नियर इंडिया। तो थर्ड वोयाज में वो क्या करता है, उसको पायरेट्स हैं वो लूट लेते हैं। एंड ही फाइंड हिमसेल्फ मैरून आइसलैंड नियर इंडिया। एंड इन दिस प्लेस ही फाइंड ही इज सेव्ड बाय द जो फ्लाइंग आइसलैंड ऑफ लापुता, जो फ्लाइंग आइसलैंड होता है लापुता का, उनके द्वारा उसको बचाया जाता है। एंड ही फाइंड दैट द इन लापुता पीपल आर totally devoted to the art, magicians and painting, okay, astronomy, तो इन सब में लोग बहुत ज्यादा मतलब डिवोटेड थे इसकी तरफ। बट दे डोंट यूज इन प्रैक्टिकल में इसका यूज नहीं करते थे। देन ही मेक ए जर्नी टू बार्लीबरी में जाता है एंड ही फाइंड दैट द ह्यूमन्स पावर है दैट इज यूज्ड टू extracting the sunbeams from cucumber and marbles, so that they can make use it in pillows में यूज कर सके उनको, तो ऐसे यूज हो रहा था। Then he goes to लगनाग में जाता है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। एंड ही मीट विद द
स्टेलबर्ग पीपल। देखो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेलबर्ग? जस्ट राइट डाउन, जस्ट मिनट, स्पेल क्या है इसकी? स्टर्ल, STURLBRUGS, स्टेलबर्ग्स। ओके, तो लगनाग में स्टेलबर्ग्स पीपल से मिलता है गुलिवर्स, एंड ही फाइंड दैट दीज पीपल्स आर इमोर्टल। यहाँ पीपल है दे नेवर डाइज, यहाँ पीपल है स्टेलबर्ग्स पीपल बोला जाता है। ये पीपल वो लगनाग में जाता है और यहाँ स्टेलबर्ग्स पीपल से मिलता है। These people remain always immortal, they never dies, okay, but they don't remain young, they suffer from the infirmity of the old age। ऐसा नहीं कि ये immortal थे तो कभी बूढ़े नहीं होंगे, बूढ़े तो हो रहे थे, ये यंग नहीं थे लेकिन मर नहीं रहे थे। तो उस जो ओल्ड अवस्था थी, उसकी ओल्ड एज थी, उससे सफर कर रहे थे, काफी परेशानी हो रही थी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इन विच वोयाग वी कैन फाइंड द पीपल हु आर इमोर्टल। ठीक है, तो यहाँ लगनाग में कौन सी वोयाग में बोले तो वोयाग टू लापुता बालीबरी थर्ड वोयाग में है इसकी। ठीक है, और पीपल्स का नाम क्या था? स्टेलबर्ग पीपल। ठीक है, तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ इन लास्ट वोयाग टू द लैंड ऑफ हेनोनिम्स, यहाँ क्या होता है? नाउ जो गुलिवर्स है, he is bored like a surgeon, उसकी सर्जन की जॉब से वो बोर हो चुका है, and now he decide to become a merchant। ओके, तो वो मर्चेंट बन के आता है, कैप्टन ऑफ द मर्चेंट मैन, एंड he voyage to हुनोनिम्स। हुनोनिम्स में पता है कि देयर इज ए हॉर्स, स्पीकिंग हॉर्स, जो आदमी की तरह बातें कर रही थी, रेस ऑफ द हॉर्स होती है, एंड दैट इज रूल्ड बाय द याहूज पीपल। याहू के जो पीपल थे उनके द्वारा स्पीकिंग हॉर्स। ठीक है, स्पीकिंग हॉर्स। तो लास्ट वो याद में वो जाता है और यहाँ पाता है कि यहाँ स्पीकिंग हॉर्स है, उनसे मिलके वो काफी इम्प्रेस होता है, एंड ही स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद दिस हॉर्स टू टॉकिंग विद, और लास्ट में वो डिसाइड करता है कि वो अपनी लाइफ है वो इन हॉर्स के साथ बातें करने में ही स्पेंड करेगा। तो ये थी वोयाग टू गुलिवर्स ट्रेवलर्स। ठीक है, जो जो क्वेश्चन आए हैं इंपॉर्टेंट मैंने बिल्कुल डिटेल से करवाया है। सो सबसे पहले व्हाट इज द एम ऑफ द राइटर जोनाथन स्विफ्ट टू गुलिवर्स ट्रेवल्स? ओके, तो उसका एम था टू वैक्स द वर्ड rather than divert it। ठीक है, डाइवर्ट इट। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, मैंने जो बताया साथ साथ वो सभी क्वेश्चंस एग्जाम के थे, तो इसको ध्यान से करना है आपको। ठीक है, ये कितनी वोयाग्स थी, इतनी वोयाग्स का नाम। ठीक है, कौन सी वोयाग में ट्री जैसी लंबी घास पाई जाती है, तो सेकंड वोयाग थी। यहाँ माउंटेन लाइक बीइंग सेकंड वोयाग थी, एंड ग्रिल्ड रिग नाम उसका कौन सी वोयाग में होता है, तो सेकंड वोयाग में होता है। ठीक है, सनबीम निकाली जाती है कुकुम्बर से, वो कौन सी वोयाग में थी, वो थर्ड में थी। ठीक है, और इमोर्टल लोग होते हैं कौन सी वोयाग में, थर्ड में होते हैं। लास्ट में स्पीकिंग हॉर्स कौन सी वोयाग में होते हैं, तो ये लास्ट वाले में होते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट गुलिवर्स ट्रेवलर।